आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय है विश्वास में बढ़ना। हम सब प्रियो इस बात को जानते हैं कि विश्वास मसीही जीवन का आधार है। बिना विश्वास के मसीही जीवन को जिया ही नहीं जा सकता है। प्रियो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, वे सबसे पहले इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। प्रियो, हमें विश्वास में आगे बढ़ना क्यों जरूरी है? विश्वास सबसे मुख्य है। जिसमें प्रियो विश्वास नहीं है, उसमें सच्चा आनंद नहीं है। विश्वास हमें एक नई खुशी देता है। विश्वास हमारी उम्मीद को बढ़ाता है। विश्वास हमें हौसला देता है। विश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति में प्रियो उम्मीद रहती है। वह हर समय, हर हालातों में, हर बुरी परिस्थितियों में आशावान बना रहता है। अगर प्रियो विश्वास नहीं है तो थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी बुरी परिस्थितियां हमारी खुशी को छीन लेगी, हमारे आनंद को चुरा लेगी। प्रियो, हमें अपनी खुशी को चोरी होने नहीं देना है। हमें हमारे आनंद को खोने नहीं देना है। प्रियो, जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास है वह हार नहीं मानता है। विश्वास हमें हर समय मजबूत रखता है। प्रियो, जो मनुष्य हर समय विश्वास से परिपूर्ण रहते हैं, उनका बचाव परमेश्वर की ओर से होता है। प्रियो, हमें हमारा विश्वास मजबूत करना होगा और इतना मजबूत करना होगा ताकि हमारे भीतर अविश्वास प्रवेश न करे। इतना हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए कि हमारे भीतर संदेह न आए। अगर प्रियो हमारे भीतर संदेह प्रवेश कर गया तो हमारा विश्वास फिर कमजोर हो जाएगा। प्रियो, वचन यह बताता है कि हमारा विश्वास आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी बहुत बहुमूल्य है। वचन में प्रियो लिखा है, पहला पतरस 1 के उसके 7 वचन में, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रियो, हमारा विश्वास सोने से भी बहुत बहुमूल्य है। प्रियो, सोना तो नाशवान होता है। और प्रियो, आगे वचन में लिखा है, पहला पतरस 1 के उसके 8 वचन में, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास भी करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। प्रियो, हम में से किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, न ही हमारी आमने सामने प्रभु यीशु मसीह से बात हुई है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया है। हमने छुटकारे को महसूस किया है, हमने उद्धार पाया है, इसलिए हम विश्वास करते हैं। हमने बिना देखे विश्वास किया है और बिन देखे विश्वास करके भी हम आनंदित और मगन होते हैं जो वर्णन से बाहर है। प्रियो, जब विश्वास हमारे भीतर प्रवेश करता है तो हमें इतना आनंद अंदर से होता है, इतनी खुशी
अंदर से होती है जो वर्णन से बाहर है। प्रियो, हमें क्यों खुशी होती है? क्योंकि हमें फिर किसी बात की निराशा नहीं रहती है, क्योंकि हमें परमेश्वर पर उम्मीद होता है। हमें किसी बात को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए चिंता करते हैं। हमें इसलिए अंदर से आनंद उठता है, क्योंकि हमारी सहायता फिर परमेश्वर के द्वारा होने लगती है और हम बेफिक्र हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जिसमें विश्वास नहीं है उसमें आनंद भी नहीं है। सच्चा आनंद प्रियो विश्वास करने वालों के पास ही होता है। प्रियो, मैं आज आपको यह बताना चाहती हूं कि हमें खुशी पैसों से नहीं मिल सकती, हमें घर से नहीं मिल सकती, हमें गाड़ी से नहीं मिल सकती, क्योंकि आज इस संसार में ऐसे अनेक से लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है, जिनके पास बहुत महंगी गाड़ी है, बैंक पैसों से उनके भरे हुए हैं, अच्छा घर है, लेकिन फिर भी उस घर में वे आनंदित जीवन नहीं जी पाते हैं। उस घर में वे आनंद के साथ सो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास खुशी नहीं है, और खुशी परमेश्वर से आती है। वचन में क्या लिखा है? प्रभु में सदैव आनंदित रहो। प्रियो, हम सर्वदा का आनंद प्रभु में उठाते हैं, न कि दुनिया की चीजों में, न कि संसार की बातों में। सच्चा आनंद, सच्ची खुशी हमें प्रभु से ही मिलती है। प्रियो, अगर हमारे भीतर विश्वास नहीं है तो हम मसीही जीवन को नहीं जी सकते हैं। बिना विश्वास के मसीही जीवन की गति रुक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप मसीही जीवन में बढ़ते रहें तो आपको विश्वास में भी बढ़ते रहना होगा। प्रियो, एक बार हमारा विश्वास परमेश्वर पर हो जाता है तो इसका यह कारण नहीं है कि हमने एक बार विश्वास कर लिया तो हमें आगे विश्वास की जरूरत नहीं है। विश्वास को बरकरार रखना होता है। वचन में प्रियो लिखा है इब्रानियों 11 के उसके 6 वचन में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रियो, विश्वास के बिना आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे पास विश्वास नहीं है और हम परमेश्वर को प्रसन्न कर ले। परमेश्वर इसी से प्रसन्न होते हैं जब हमारे भीतर विश्वास होता है। और प्रियो, यह जरूरी नहीं है कि हमारा विश्वास बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत पहाड़ जितना बड़ा हमारा विश्वास होना चाहिए। वचन यह बताता है कि अगर हमारा विश्वास राई के दाने के जितना भी है तो भी अद्भुत कार्य होते हैं। प्रियो, वचन में राई के दाने का ही उदाहरण क्यों लिया गया है? क्यों? क्योंकि राई का दाना सबसे छोटा होता है। हमारा विश्वास अगर राई के दाने के जितना भी है तो हम पहाड़ को भी प्रियो हटा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सच का पहाड़ प्रियो दर्शाता है दुख को, किसी बीमारी को, किसी बुरी परिस्थिति को, किसी संकट को जो हमारे जीवन में पहाड़ के समान सामने आकर खड़ जाती है, जो हमें डराती है, जो हमें परेशान करती है। अगर प्रियो आपके भीतर राई के दाने के जितना भी विश्वास है तो आप बुरी परिस्थितियों को, अपने संकट को, अपने निराशा को अपने जीवन से हटा सकते हैं केवल विश्वास के द्वारा। प्रियो, आज लोग बहुत बार बहुत सी बातों के लिए घोषणा करते हैं पर उनके भीतर से संदेह नहीं जाता है।
और यही सबसे बड़ी गलती वे करते हैं। घोषणा तो बहुत करते हैं कि ऐसा हो जाए, मेरा बिजनेस सफल हो जाए, मैं तरक्की कर जाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए, बीमारी से छुटकारा मिल जाए, आशीषें मिल जाए। इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन विश्वास प्रियो कार्य ना होने का कारण क्या है? हमारे पास राई के जितना भी विश्वास नहीं होता है। अगर होगा तो हमारे जीवन में कार्य भी जरूर होंगे। प्रियो, विश्वास की घटी के कारण ही हम कार्यों को होते हुए नहीं देख पाते हैं। जिसके पास विश्वास है वह फिर अविश्वास में जीवन नहीं जी सकता है। जिसके भीतर विश्वास है वह हर समय खुश रहता है, क्योंकि उसे परमेश्वर पर यकीन होता है। जिसके भीतर विश्वास है वह हर हालातों में कह सकता है कि मेरे लिए परमेश्वर मार्ग निकालेंगे। जिसके भीतर विश्वास है वह यह कह सकता है, चाहे सब रास्ते बंद हो जाए, चाहे कोई मार्ग ना नजर आए, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए जरूर मार्ग निकालेंगे। क्योंकि जब सब मार्ग बंद हो जाते हैं तब परमेश्वर का मार्ग मेरे लिए जरूर खुलता है, ऐसा उसे विश्वास रहता है। कोई हाथ थामे या ना थामे, लेकिन विश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति को इस बात पर यकीन होता है कि उसके हाथ को परमेश्वर ने जरूर थाम रखा है और हाथों को थाम कर परमेश्वर उसे आगे जरूर लेके जाएंगे। प्रियो, अगर विश्वास है तो उम्मीद है, विश्वास है तो हौसला है। वो व्यक्ति हर समय गिरा नहीं रह सकता है जिसके भीतर विश्वास है। और प्रियो, अगर विश्वास है तो कार्य भी आपके जीवन में जरूर होंगे। विश्वास है तो चंगाई भी जरूर होगी। प्रियो, बाइबल इस बात का सबूत देती है कि लोगों ने विश्वास के द्वारा चंगाई पाई। लोगों ने विश्वास के द्वारा दुष्टात्माओं के बंधनों से आजाद हुए। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री का लहू बहना बंद हो गया केवल विश्वास के द्वारा। सूबेदार का सेवक चंगा हो गया केवल विश्वास के द्वारा। प्रियो, अगर विश्वास है तो आप जरूर अपने जीवन में कार्य होते हुए देखेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी जिंदा खुदावंद केवल आप हैं। प्रभु, आज के वचनों से आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। हमें प्रभु विश्वास से भर दीजिए, हम एक विश्वास से परिपूर्ण जीवन जी सके, हर समय विश्वास में बढ़ते रहे। हमारा विश्वास कभी भी कमजोर ना हो, कभी भी हम विश्वास में डगमगाए ना, हमारा विश्वास गिरे ना, लेकिन हम आगे बढ़ते चले जाएं, विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। शैतान हमें किसी भी बात में कमजोर ना कर सके, हमारे आनंद को ना चुरा सके। हम सदैव प्रभु आत्मिक रूप में उन्नति करते जाएं, ऐसी मदद सहायता कीजिए। हम में से हर एक जन को आज इस वचन के द्वारा विश्वास से परिपूर्ण कर दीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।